हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी ग्रामर का टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतःकरण या भीतर की बात जानने वाला हेतु एक शब्द है अंतर्यामी, जिसे अपने स्थान से अलग न किया जा सके, उसके लिए एक स्थान है अयुक्त। आकार विहीन के लिए एक शब्द है निराकार। इंद्र की नगरी के लिए एक शब्द है अमरावती। अधिक बोलने वाला वाचाल। निम्न में से कौन सा एक शब्द का सही युग्म है? अपनी पुत्री का पुत्र दोहितर। अपने समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय। जिसके शरीर में केवल हड्डियां शेष रह गई हों अस्थि शेष। तो उपर्युक्त सभी राइट हैं। निम्न में से कौन सा शब्द का सही युग्म है? जिसका निर्णय न हुआ हो अनिर्णित। ऊपर चढ़ने वाला आरोही। इंद्रियों से परे इंद्रियातीत। उपर्युक्त सभी राइट हैं। इतिहास के पूर्व का के लिए एक शब्द है प्राग ऐतिहासिक। पॉइंट रहेगा 3। जो कल्पना से परे हो के लिए एकल शब्द है कल्पनातीत। छाती के बल चलने वाला उरण। कौन सा शब्द सही युग्म नहीं है? बहुत अधिक दान देने वाला ओढ़रदानी राइट है। माला के आकार का मालाकार। आँखों के आगे नयनीय ये रोंग है, तो आँखों के आगे या सामने प्रत्यक्ष होता है, तो इसमें 3 ऑप्शन राइट नहीं है। निम्न में से कौन से एक शब्द का सही युग्म नहीं है? किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। इंद्र का घोड़ा ऊंचा स्त्रवा। इतिहास के पूर्व का ये रोंग है। इतिहास के पूर्व का प्राग ऐतिहासिक कहलाता है, तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन 3। गद्य पद्यमय साहित्य रचना चंपू काव्य कहलाता है। चंपू। वह भाई जो अन्य माता पिता से उत्पन्न हुआ हो अन्नोदर। निम्न में से कौन से शब्द का सही युग्म नहीं है? जिसका कोई अंग खराब हो विकलांग। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। दूसरों के दोषों को खोलना परदोषान्वेषण। जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो पसीजा। तो ये 4 रॉन्ग है, बाकी 1 2 3 राइट हैं। निम्न में से कौन सा शब्द का सही युग्म नहीं है? पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। नकली वेश में रहने वाला छदम। किसी वस्तु से परे दूरस्थ ये रोंग है। जो बिना विचारे अनुकरण करता हो अंधानुगामी। तो इसमें फर्स्ट सेकंड 4 राइट हैं और 3 ऑप्शन रोंग है, तो राइट रहेगा 4 आंसर। निम्न में से कौन से शब्द का सही युग्म है? ऊंचा पहाड़ी मैदान अधितय का। पुरुष तव विहीन कालिव। कैसेले सवाद वाला काशाय। उपर्युक्त सभी राइट हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो विधवा। जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर कहलाता है, और जिसका पति मर गया वो विधवा कहलाती है। तो इसमें पत्नी मर गई हो तो वो होगा विदुर, राइट रहेगा 3। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रिय जालिक। निम्न में से कौन से शब्द का सही युग्म नहीं है? ठेके पर काम करने वाला बंधुआ ये रोंग है। ठेके पर काम करने वाला ठेकेदार होता है। जिसने इंद्रियों से जीत लिया हो इंद्रिय जीत। और जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध। तो इसमें युग्म नहीं है, तो फर्स्ट राइट है क्योंकि ये रोंग पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा एक शब्द का सही युग्म नहीं है? तप न करने वाला तपस्वी, तो यही रोंग है। तप करने वाला तपस्वी होता है। और जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि। जो किसी के पक्ष में न रहे निष्पक्ष। और धर्म में निष्ठा रखने वाला धर्मनिष्ठ। तो इसका राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। क्षण में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर। अभी अभी जो पैदा हुआ हो श्रद्धेजात, राइट रहेगा फर्स्ट। निम्न में से कौन सा शब्द सही युग्म है? गद्य पद्य साहित्य रचना चंपू। जिसका पति मर गया हो वो सधवा नहीं होता, विधवा होता है, तो इसमें सही युग्म है फर्स्ट राइट रहेगा। किसी को जानने की इच्छा जिज्ञासा। प्रत्येक प्रश्न में ऊपर दिए गए शब्द के 4 अर्थ दिए गए, सही अर्थ चुनिए। अतिक्रमण। अतिक्रमण का होता है सीमा का उल्लंघन करना, अतिक्रमण।
काफ़ी बार पूछा जाता है। बहिष्कृत, बाहर किया हुआ। निरपेक्ष, निरपेक्ष को होता है जिसे किसी बात की कामना न हो और किसी का पक्ष न लेने वाला होता है निष्पक्ष। तो इसका राइट रहेगा 4। निम्न में से कौन सा एक शब्द का सही युग्म है? किसी के खाने से बचा खाना उच्छिष्ट, काफ़ी बार पूछा जाता है। किसी के खाने से बचा हुआ खाना उच्छिष्ट कहलाता है। किसी वस्तु को देखने की इच्छा कौतूहल। राज के साथ अभिषेक की हुई रानी महिषी। तो उपर्युक्त सभी राइट हैं। सूरवीर किंतु क्रीड़ा प्रिय नायक के लिए शब्द है धीर ललित। निम्न में से कौन सा शब्द का सही युग्म नहीं है? परदेश में न रहने वाला, तो अप्रवासी, यही युग्म रॉन्ग है। जिसका पति परदेश गया हो प्रोसित पति का। जीवन दान देने वाली औषधि संजीवनी और मद में अलसाई हुई स्त्री मदालसा। तो इसका युग्म नहीं है, तो फर्स्ट राइट रहेगा क्योंकि ये युग्म रॉन्ग है। संकुचित विचार रखने वाला दक्यानोसी कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पति के स्नेह से वंचित स्त्री दुर्भगा। जहाँ सैनिक निवास करते हो छावनी। निम्न में से कौन सा एक शब्द का सही युग्म नहीं है? जो स्वयं पैदा न हुआ हो अस्वयंभू। जो स्थिर न हो, युग्म सही नहीं है, तो ये सेकंड रॉन्ग है। जो स्थिर न हो वह अस्थिर होता है, न कि स्थावर होता है। हाथ से न लिखा गया हो अहस्तलिखित, तो युग्म नहीं है, तो इसका राइट रहेगा 2। हृदय को न हरने वाला अहृदयहारिणी, ये राइट है। कार्य करने की इच्छा के लिए, तो इसका ऑप्शन ये नहीं पूछ रहा है, तो इसमें 2 रहेगा। कार्य करने की इच्छा चिकित्सा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए आशुतोष, काफ़ी बार पूछा जाता है आशुतोष। जो पूजा के योग्य हो पूज्य। जिसकी गिनती सबसे पहले की गई हो वह होता है अग्रगण्य, यह सबसे पहले की जाए। जहाँ सिक्कों की ढलाई की जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जाता है परीक्षा में, टकसाल। बाणों को रखने का साधन तुनीर। मछली मारकर आजीविका चलाने वाला धीवर। मछली मारकर आजीविका चलाने वाला धीवर होता है या मछुआरा होता है? इसमें धीवर दे रखा है भाई, देख लेना एक बार थोड़ा सा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। जो शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके अकथनीय। जो आसानी से मिल जाए सुलभ। 2 व्यक्तियों में परस्पर होने वाली बातचीत कथोपकथन। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या पतिमवरा, राइट रहेगा 2। जिसकी आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि। जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हो ध्वस्त, राइट रहेगा 3। राज्य के द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र के लिए सार्थक शब्द होगा राजपत्र। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग भैरवी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो पहने लायक हो परिधे। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। औषधियों का जानकार भेषज। औषधियों का जानकार भेषज। मार्ग में खाने का भोजन पाथे। जो स्त्री की बात मानता हो स्त्रैण। जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाया जा सके स्थावर। जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाया जा सके स्थावर, जो वस्तु स्थिर होती है स्थावर। अजात शत्रु से क्या अभिप्राय है? जिसका कोई भी शत्रु पैदा न हुआ हो, राइट रहेगा फर्स्ट। शासन के भय से छिपा व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है भूमिगत। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति पांडुलिपि, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय, राइट रहेगा 2। जिसे किसी बात की जानकारी नहीं हो अनभिज्ञ। 2 व्यक्तियों की आपस में नहीं बनना अनबन। अपने से बड़ों को भेंट देना क्या कहलाएगा? अर्पण, सेकंड राइट रहेगा। अपने से बड़ों को दी जाने वाली भेंट नजराना। हाथ जोड़कर किसी अधिकारी का किया गया सम्मान कहलाता है अभिवादन।
ईश्वर या गुरुजन के समक्ष दया की याचना करना कहलाता है आराधना। दूसरे की सफलता एवं सुख पर जलना ईर्ष्या। दूसरे के दुख देखकर पिघल जाना करुणा। अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान अनुभव। किसी पदार्थ आदि पर शुद्ध भाव से मन केंद्रित हो जाना कहलाता है अनुराग। भलाई के बदले की गई भलाई प्रत्युपकार, यानी उपकार के बदले उपकार या भलाई के बदले भलाई प्रत्युपकार। निम्न में से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द उनका अर्थ दिया गया है। इनमें से असंगत या गलत को चुनिए। अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा न हो। अनुपम जिसकी उपमा न की जा सके। अभिनंदन किसी का विशिष्ट सत्कार या प्रशंसा करना। स्वागत किसी के घर जाकर उसका सत्कार करना। ये रॉन्ग है भाई। स्वागत में है किसी को घर आने पर उसका स्वागत करना, न कि किसी के घर जाकर। तो इसमें असंगत रहेगा 4। जन्म से लेकर वर्तमान काल तक की आयु कहलाती है उम्र। कुसंगति आदि के द्वारा चरित्र पतन होना कहलाता है कलंक। तो ये थे आपके वाक्यांश के लिए कुछ शब्द। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।